कामयाबी का जो असली राज है वो आप ये बात ध्यान कर लीजिए, हमेशा कामयाब होने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कामयाब होने के लिए भी तैयार हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि आप पढ़ो लिखो, ज़्यादा अमीर बन सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग पढ़े हुए हैं उनके आप अगर फ्यूचर को देखेंगे, अगर आप उनको देखेंगे तो ये सोचेंगे कि आपको पढ़ लिखने के बावजूद भी वो लोग नौकरी पर डिपेंड करते हैं, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है क्योंकि उसमें उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। और जो लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है वो इसलिए परेशान है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। आपको हमेशा एक चीज़ समझनी है कि कोई ना कोई आपके पास टैलेंट होना चाहिए। अगर आप नौकरी पर चले जाते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा जहाँ आप नौकरी करोगे आपसे आता क्या है। अगर आपसे कुछ नहीं आता है तो बोलते आपको कुछ आता नहीं है, इस कागज का डिग्री का मैं क्या करूं। यानी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ भी आपको एक चीज़ समझनी है कि आपका नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, किसी न किसी स्किल सीखनी है। आपको कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ के बारे में जानकारी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, और जब तक आपको भरपूर मात्रा में जानकारी नहीं होगी तो आपको कोई जॉब पर भी नहीं रखेगा। मतलब ये समझ लो कि जॉब पर जाने के लिए भी आपको कामयाब होने के लिए भी सीखना पड़ता है। और आप पढ़ लिख गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पढ़ाई लिखाई आपके उस फील्ड में काम नहीं आ रही है जिस फील्ड में आप जा रहे हैं। आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए जिसमें आपको कंटेंट बनाना नहीं आता तो भी आप फेल हैं। आप कोई व्यापारी हैं, आपको व्यापार करना नहीं आता तो पढ़ा लिखा फिर फेल है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सीखना आना चाहिए जो उस कारोबार से रिलेटिव हो। तो आपने जो भी काम किया आज तक, पढ़ाई करी, लिखाई करी या जो भी करा, वो आपका एक तरफ है, लेकिन आपकी जो सीखने की इच्छा है वो आपकी एक तरफ है। यानी कि ये बात समझ लीजिए, अगर हम लोग सीखना चाहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पढ़ाई लिखाई एक महत्व रखती है अपने जीवन को सुधारने के लिए, बात करने का तरीका आ जाता है, बैठने का तरीका आ जाता है, लेकिन कामयाब होने का इससे कोई मतलब नहीं है। कामयाब होने का मतलब आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए किसी न किसी चीज़ की, जो आपको आपके काम में मास्टर बनाती है, और वो काबिलियत आपकी बिकती है, आपकी मार्केट में काबिलियत बिकती है। यानी कि आप किसी फील्ड में भी मास्टर है, काम जानते हैं, तो उस सिस्टम के आदमी को जिसकी जरूरत पड़ेगी वो आपको खुद ब खुद ढूंढ ले। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप चाहे कितने बड़े बड़े कागज लेके घूम लें, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ एक सबसे पहला एक सिद्धांत है कि आप जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का आपको मास्टर बनना होगा। सचिन तेंदुलकर है, एक फील्ड में उन्होंने काम किया क्रिकेट में, तो उन्होंने इतना सीखा, सुबह को रोज प्रैक्टिस करते, आज भी प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। किसी इंसान ने किसी भी चीज में एक साथ इतनी जुनून लगाया कि उसका मास्टर बन गया। कोई एक्टर है, उसको पहले अपनी एक्टिंग के लिए सीखना पड़ता है, तब जाकर फेमस होता है। आप ये देखें कि जिसने जिस काम में मास्टर बनना है, जिस काम में आपको तरक्की है, जिस काम में आपको कामयाब होना है, उस काम का आपको मास्टर बनना होगा। इसी तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी आ जाते हैं, आते भी हैं और चले भी जाते हैं, क्योंकि वो सीखने में ध्यान नहीं देते हैं, ना ही अपलाइन की बात मानते हैं, ना प्रोडक्ट यूज करते हैं, ना मीटिंग में जाते हैं, ना सेमिनार में जाते हैं, या ना होम मीटिंग करते हैं, ना करवाते हैं। बस एक चीज कहते हैं कि सर मेरे पास आदमी नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे पैसा चाहिए, पैसा कब तक आ जाएगा। पहले इस सिस्टम को सीखें, अपलाइन की गाइडलाइन में काम करें, उसकी हर वो बात माने जो सिस्टम के साथ चलती हो, क्योंकि वो तुमसे पहले परेशानी उठा चुका है, दिक्कत उठा चुका है, और वहाँ कामयाब के लेवल पर खड़ा है। इसका मतलब अगर हमें उसके जैसा बनना है तो उसकी बातों को मानना होगा। हमेशा आप अपने काम के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करें, और हम रोज डेली कम से कम 2 प्लान जरूर दिखाएं। आप 2 प्लान दिखाते हैं, 3-4 महीने लगातार अपना एक कंसिस्टेंसी रखें। जब आप 3-4 महीने लगातार इस चीज़ को करते रहेंगे तो आपके ज़िंदगी में एक महत्व बन जाएगा, तो आपका एक आदत बन जाएगी, बिना प्लान दिए आप रहोगे ही नहीं। जब आप प्लान नहीं रहोगे तो आपकी टीम भी आपको देखकर कॉपी करेगी। यानी कि आप इस बिजनेस में क्या, हर किसी काम में जब तक कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा मौका आए कि दोबारा ना आए, तो उस काम को, उस मौके को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या आप एक बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं और बचने का सिर्फ एक ही मौका है कि आप किसी रस्सी को पकड़ना है, तो क्या आप उस रस्सी को छोड़ देंगे? मतलब आप उस पर
पे इतना फोकस करेंगे कि ये जो रस्सी है मेरी ज़िंदगी को बचा सकती है। लेकिन अगर आपने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा से लटक जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप कोई भी काम करें, पहला दिन ऐसा समझे आप जैसे आपका आखिरी दिन है, और उस दिन को ये सोचा कि मेरा पहला दिन है। आप पहले दिन को आखिरी दिन भी समझ सकते हैं, पहले दिन को शुरुआत का दिन भी समझ सकते हैं। इतनी शिद्दत से मेहनत करें, इतनी शिद्दत से काम करें कि आपको उस दिन का अपने ऊपर खुद फक्र हो कि मैंने आज बहुत अच्छे से काम किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना तो स्किल को सीखना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए आपको सिस्टम को सीखना पड़ेगा, मीटिंग में जाना होगा, सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी होगी, किताब पढ़नी होगी, ऑडियो सुननी होगी। आप इधर उधर की रील वगैरह देखते हैं, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे बनोगे लोग आपको देखें, आपसे मिलने की बात करें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो नहीं सुनेगा बात को तरसेगा मुलाकात को। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको ये समझना होगा, जो नहीं सुनेगा बात को तरसेगा मुलाकात को। अगर आपने अपने काम के अंदर पूरी मेहनत की, शिद्दत से आप कामयाब हो, लोग आपके नाम से स्टेटस लगाएंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, आपके चरण स्पर्श करेंगे, आपको फूल माला पहनाएंगे। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आपको सिस्टम को सीखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा नई नई वीडियो बनाकर देता रहूँगा और आपकी सक्सेस तक लेके जाने की मेरी जिम्मेदारी है।